नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके सामने मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी फसल की वेरिफिकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो जो है पटवारी के द्वारा जो है आपकी फसल को वेरीफाई किया गया है या नहीं किया गया है, या फिर आपकी फसल को गलत वेरीफाई कर दिया है, वो भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च के महीने में भारी ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो वो फसल खराब हो चुकी है, और उसका जो है रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था उसको जो है मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो मुआवजा सिर्फ एक ही शर्त पर दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर होना चाहिए, और जो है आपकी फसल जो है आपने जो फसल आपने बो रखी है उसकी वेरिफिकेशन भी पटवारी द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आपको जो है उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो फसल आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर जो है दर्ज कर रखी है उसको पटवारी द्वारा अभी तक जो है वेरीफाई किया गया है या नहीं किया गया है, या फिर उसको गलत वेरीफाई कर दिया, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, वहां कहां से जाकर जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपकी फसल खराब हुई है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपकी बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए आपको जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो है आपको कैसे आप अपनी फसल की वेरिफिकेशन चेक करेंगे वो आपको डिटेल में समझाते हैं। फसल वेरिफिकेशन चेक करने के लिए आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से जो है वो सर्च कर लेना है। आपको जो है स्क्रीन पर ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई भी दे रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर जब इस वेबसाइट पर आप आएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फार्मर रजिस्टर एंड लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, परिवार पहचान पत्र संख्या और आधार संख्या। इसमें से आप जो है जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको टिक करके उसकी डिटेल आपको फिल कर लेनी। तो यहाँ पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो रजिस्ट्रेशन जब करते टाइम जो आपने फैमिली आईडी दी थी उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जिसके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका नाम आपके सामने आ जाएगा, वो सिलेक्ट करके जो है आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए हम अपनी फैमिली आईडी का नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना फैमिली आईडी का नंबर और यहाँ पर सदस्य को सिलेक्ट कर लिया है, और ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है, वो हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। और यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओटीपी को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल जो है वो खुल करके आ जाएंगे। आपका व्यक्तिगत जो आपका डाटा है और आपका जो बैंक की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो साइड में आपको जो है कुछ ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से आपको जो है प्रिंट आउट का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रिंट आउट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सीजन चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आपको रबी 2023 को सिलेक्ट करके गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो इसमें जो है आपका प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा, जो भी डिटेल आपकी है वो आपके सामने आ जाएंगी। कितनी जमीन आपने बो जो है ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कौन सी फसल आपने जो है इसमें बो रखी है, सभी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको जो है फसल विवरण का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें जो है आपका पूरा डाटा आपको दिखाई देगा, आपका खसरा नंबर, खेवट नंबर, खतौनी नंबर, किस तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी, और जो है जो भी फसल आपने बो रखी है वो भी आपके सामने आ जाएगी। अब जो है यहाँ पर आप राइट साइड में आकर जब देखेंगे कि जो पटवारी की डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर जो है आपको जो भी फसल आपकी वेरीफाई हुई है उसका नाम आपको दिखाई देगा, सत्यापित फसल, जो फसल पटवारी के द्वारा वेरीफाई की गई उसका नाम आपको दिखाई देगा, कितने इस क्षेत्र को वेरीफाई किया गया वो भी आपको दिखाई देगा, किस तारीख को जो है आपकी फसल की वेरिफिकेशन पटवारी के द्वारा की गई है वो भी आपको दिखाई देगी। अगर आपकी फसल अभी तक यहाँ पर वेरीफाई नहीं दिखा रही है तो जो है हो सकता है कि आपके गांव के पटवारी है उन्होंने अभी तक आपकी फसल को ऑनलाइन वेरीफाई नहीं किया है। तो आप पटवारी को जाकर बोल सकते हैं कि आपकी फसल का जो है वेरिफिकेशन जल्दी से कंप्लीट किया जाए। और अगर आपकी फसल का गलत वेरिफिकेशन भी हो गया है, जो फसल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है फिल की थी उसके अलावा कोई दूसरी फसल जो है यहाँ पर सत्यापित फसल में दिखा रहा है, तो भी आप जो है पटवारी को जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो है हमारी जो फसल है वो गलत वेरीफाई कर दी गई। पटवारी जो है आपकी समस्या का समाधान जो है वो जरूर करेंगे, क्योंकि जो है वेरिफिकेशन का काम पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी फसल सही तरीके से वेरीफाई हो, और जो है जितनी जमीन पर आपने जो है फसल बो रखी है वो जो सत्यापित एरिया है वो भी आपका सही होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्योंकि सरकार जब भी जो फसल का मुआवजा भेजेगी जिसकी फसल खराब हो चुकी है, उन्होंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो जो है यहाँ पर जब तक आपकी फसल वेरीफाई नहीं दिखाएगा, पटवारी के द्वारा आपकी फसल वेरीफाई नहीं की जाएगी, तब तक आपका कोई भी मुआवजा जो है आपके अकाउंट में नहीं आएगा।
तो सबसे पहले जो है जिनकी फसल खराब हो चुकी है वो एक बारी अपने फसल को जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन जाकर जरूर चेक करेगा। हो सकता है कि आपको ये चीज़ ध्यान में ना हो, पटवारी के द्वारा आपकी फसल गलत वेरीफाई हो चुकी है, तो उसके कारण आपको कहीं ना कहीं मुआवजा मिलने में परेशानी हो सकती है। अगर फिर भी आपकी कुछ समझ में इस वीडियो में नहीं आया हो, कोई टॉपिक जो है हमसे रह गया हो, बताने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प जो है वो की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।